नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों के लिए 1.5 साल बाद मिली बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, डीए में बढ़ोतरी के ऐलान और तीनों किस्तों के एरियर को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ ही कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी अन्य भी 2 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आ चुकी हैं, जो भी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे आप इस वीडियो को लास्ट तक और जानिए इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट से लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों में। आगे आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि मोदी सरकार कर्मचारियों की छुट्टियां बढ़ाकर करेगी 300, बदलेंगे नौकरी के नियम भी। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार कर्मचारियों के अर्जित अवकाश बढ़ाने को लेकर फैसला कर सकती है। कर्मचारियों का अर्जित अवकाश छुट्टियां 240 से बढ़ाकर 300 हो सकती हैं। दरअसल बीते दिनों लेबर कोड के नियमों में बदलाव को लेकर श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच काम के घंटे, सालाना छुट्टियों, पेंशन, पीएफ, टेक होम सैलरी, रिटायरमेंट आदि को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें कर्मचारियों का नेट लीव 240 से बढ़ाकर 300 किए जाने की मांग की गई थी। लेबर कोड के नियम 1 अप्रैल से लागू होने थे, लेकिन राज्य सरकारों को तैयार नहीं होने के कारण नियम लागू नहीं किए गए, लेकिन केंद्र सरकार इन्हें जल्द लागू करना चाहती है। लेबर यूनियनों की तरफ से उठाई गई पीएफ और अर्जित अवकाश की सीमा बढ़ाने की मांग पर भी फैसला किया जाना था। यूनियन से जुड़े लोग चाहते हैं अर्नड लीव की सीमा 240 से बढ़ाकर 300 दिन कर दी जाए। अभी कर्मचारियों को 240 अर्जित छुट्टियां मिलती है। सरकार से भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों, पत्रकारों और श्रमिकों के साथ सिनेमा क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लिए अलग नियम बनाए जाने की भी डिमांड की थी। संसद से श्रम सुधारों से जुड़े नए कानून सितंबर 2020 में पास हुए थे। अब केंद्र सरकार की कोशिश है कि इन्हें जल्द से जल्द लागू किया जाए। लेबर कोड के नियमों में बेसिक सैलरी कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इससे ज़्यादातर कर्मचारी के वेतन का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। बेसिक सैलरी बढ़ेगी और तो पीएफ और ग्रेजुटी में कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा। इससे हाथ में आने वाली सैलरी कम हो जाएगी, हालांकि पीएफ बढ़ सकता है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की एलटीसी क्लेम सेटलमेंट नियमों में ढील मिली। जाने कैसे होगा आपको फायदा। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अब तक उन सरकारी कर्मचारियों को लीव ट्रेवल कंसेशन एलटीसी को लेकर एक और मौका दिया है, जिन्होंने 31 मई 2021 तक एलटीसी क्लेम नहीं किया था। वित्त मंत्रालय के विभाग ने एलटीसी केस वाउचर स्कीम को लेकर स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई थी कि सभी मंत्रालय और सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को एक तय तारीख के बाद भी मौका दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 की वजह से उत्पन्न हुई परिस्थितियों की वजह से विभाग को बिल सेटलमेंट या क्लेम को 31 मई 2021 के आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। अब यह फैसला लिया गया है कि मंत्रालय इन क्लेम्स या खरीद को तय तारीख यानी 31 मई 2021 के बाद भी स्वीकार किया जा सकता है। 31 मई तक बढ़ाई गई थी एलटीसी क्लेम की अंतिम तारीख। जी आपको बता दें कि सामान्य परिस्थिति में हर वित्तीय वर्ष के 31 मार्च 2021 तक एलटीसी क्लेम का सेटलमेंट कर दिया जाता है। हालांकि कोविड-19 महामारी की वजह से केंद्र सरकार ने एलटीसी क्लेम करने की अंतिम तारीख को 31 मई 2021 तक बढ़ा दी थी। इसके लिए सरकार की ओर से 7 मई 2021 को वित्त मंत्रालय की ओर से एक ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी किया गया था। मई तक कई कर्मचारी क्लेम नहीं कर सके। जी आपको बता दें, मई महीने में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर चरम पर थी, इसलिए कई केंद्रीय कर्मचारी अपना एलटीसी क्लेम नहीं कर पाए थे। यही कारण है कि उनके प्रतिनिधियों ने सरकार से अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की थी। अब नए आदेश के बाद केंद्र सरकार अब उन कर्मचारियों के एलटीसी क्लेम को भी स्वीकार करेगी, जिन्हें तय तारीख आगे बढ़ाने के बाद भी इसका लाभ नहीं मिल सका था। पिछले साल एलटीसी स्पेशल केस पैकेज स्कीम का ऐलान हुआ था। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले साल ही एलटीसी स्पेशल केस पैकेज स्कीम का ऐलान किया था। सरकार ने इस खास पैकेज का ऐलान इसलिए किया था ताकि लॉकडाउन व अन्य प्रतिबंध में कई गुमन नहीं जाने के बावजूद भी कर्मचारियों को इस स्कीम का लाभ मिल सके। इसके तहत सरकार ने कर्मचारियों को छूट दी थी कि वे बिल या बिल क्लेम फाइल करके कैश वाउचर प्राप्त कर सकते हैं। स्पेशल पैकेज के तहत कर्मचारी तय तारीख के अंदर वस्तु व
सेवा पर खर्च कर सकते हैं। यह खर्च उन्हें अपने पति या पत्नी या परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम पर कर सकते हैं। इस ऑफर के तहत एक से अधिक बिल्स को भी स्वीकार किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत वस्तु एवं सेवा की खरीदारी 12 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच होनी चाहिए। कर्मचारी को इसका बिल देना होगा जिसमें 12% से अधिक दर से GST दिया गया हो। एक शर्त यह भी थी कि इसका पेमेंट डिजिटल माध्यम से ही होना चाहिए। वही अगली बड़ी खुशखबरी, जी आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए बड़ी गुड न्यूज। 31% मिलेगा DA। सितंबर में एरियर का भी मिलेगा फायदा। जी आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए जल्द ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक तरफ से उनके महंगाई भत्ते की चर्चा जोरों पर है, वही दूसरी तरफ जुलाई में एक बार फिर DA में इजाफा होने वाला है। जुलाई 2021 में महंगाई भत्ता 3% और बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि इसका ऐलान सरकार की तरफ से ही किया जाएगा। जनवरी 2021 से मई 2021 के बीच AICPI ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आ चुके हैं। आंकड़ों से अनुमान लगाया गया है कि जुलाई में 3% महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। 31% मिलेगा DA। जी आपको बता दें कि नेशनल काउंसिल ऑफ JCM के लेटर के मुताबिक सितंबर में DA की पिछली 3 किस्तों को भुगतान होना है। इसके साथ ही जुलाई में बढ़ने वाले DA का भुगतान भी सितंबर में किया जा सकता है। मतलब सितंबर से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते में 3% DA और बढ़ जाएगा। अभी केंद्रीय कर्मचारी को 17% DA मिल रहा है। सितंबर में पिछली 3 किस्त यानी जनवरी 2020, जून 2020 और जनवरी 2021 की 3 किस्त का भुगतान होना है। इसे मिलाकर कुल 28% DA होगा। लेकिन अगर इसमें जुलाई 2021 में बढ़ने वाली 3% DA को और जोड़ लिया जाता है तो DA 31% हो सकता है। एरियर का भी मिलेगा फायदा। जी आपको बता दें कि सितंबर 2021 में महंगाई भत्ते के भुगतान को लेकर काफ़ी चर्चा है। नेशनल काउंसिल ऑफ JCM के सचिव श्री गोपाल मिश्रा जी के मुताबिक महंगाई भत्ते की पिछली 3 किस्तों के साथ 2 महीने का एरियर भी मिलेगा। इसमें जुलाई और अगस्त शामिल होगा। इससे साफ है कि महंगाई भत्ता जुलाई से ही बहाल कर दिया जाएगा। यही वजह है कि DA एरियर भी दिया जा रहा है। दूसरे अलाउंस भी बढ़ेंगे। जी आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी सितंबर में सिर्फ महंगाई भत्ता ही नहीं बढ़ेगा बल्कि दूसरे अलाउंस भी इजाफा होना तय है। इसमें ट्रैवल अलाउंस और सिटी अलाउंस शामिल है। वही रिटायरमेंट के लिए प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी में भी बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महंगाई भत्ता बढ़ने का असर इन सभी अलाउंसेस पर पड़ता है। तो ये थी आज की सबसे लेटेस्ट और बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की सबसे लेटेस्ट और बड़ी खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा आपके मिलने वालों के पास ज़रूर शेयर करना ताकि उन तक भी DA से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पहुँच के। धन्यवाद।